हेलो फ्रेंड्स। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं रोज़ निफ्टी का एनालिसिस पोस्ट करता हूँ कि दूसरे दिन क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो पुराना एनालिसिस हम देखें, कोई चेंज नहीं है, जो जैसा है वैसे ही चल रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया है, जिसमें कि ए वेव एक्सपेक्ट हुई थी यहाँ पर 27 सितंबर से जो फॉल हुआ था उसमें ये मैंने ए वेव मार्क की है। उसके बाद ये बी वेव चल रही है और उस फिर नीचे सी वेव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ये ऐसा होगा ही, मगर आम ज़्यादातर ऐसा पाया गया है कि ये इलियट वेव पैटर्न है और ये फॉलो होता है। सबसे पहले मैं अपना एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई इससे भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज़ मेरे एनालिसिस के भरोसे पे आप ट्रेड मत करना। अब ये जो बी वेव है, इसमें देखे तो ये ए था, ये इरेगुलर बी जो नीचे आया, और फिर बाद में ये सी वेव ऊपर जा रहा है। जो सी वेव जो को देखे तो वो कुछ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें मेरे काउंट्स ऐसे हैं, आप मानो चाहे नहीं मानो, ये मेरा एनालिसिस है, आप अपना खुद का एनालिसिस कर लेना। एक ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है, और फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फोर्थ वेव आएगा, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये फोर्थ वेव जो ना, ये जो रिट्रेसमेंट रेंज है 23.6% टू 38.20%, ये वाला जो रिट्रेसमेंट रेंज है, ये रेंज को एक बार टच करेगा। जब वो टच करेगा तब मैं मानूंगा कि फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई। फोर्थ वेव में मैं देख रहा हूँ कि ये ए बी सी डब्ल्यू है, फिर ये एक्स है, और फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ए बी सी सी ऐसा वाई आए, मगर ये सी में ना थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो गया था कि ये सी वेव जैसा लग नहीं रहा था, मगर ऑलरेडी मैंने मार्क कर लिया, तो अब पता नहीं, मार्केट है वो तो अपनी चाल चलेगा ही। हमें वो देखते रहना है कि क्या होता है। अब ये जो प्रोग्रेस है, इसको मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख रहा था। तो इसमें सबसे पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अभी तक मैंने मार्किंग किए, एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही चल रहा है। तो आप पुराने वीडियोस सब जाके देख सकते हैं। ये मेरे कल के इनफैक्ट कल के नहीं, बहुत दिन पुराने मार्किंग है मेरे। जब ये लो बना था तभी मैंने बोला था, ये इसको मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे कल के ही मार्किंग्स है, जिसमें मैंने बोला था कि ये यहाँ पर ही ख़त्म हो गया, यहाँ बी वेव बनी है, और फिर ये सी वेव में एक्सपेक्ट कर रहा था ऊपर की तरफ। और मैंने ये मार्क भी किया था कि ये 61 to 70% जो मैंने मार्क किया है, वहाँ तक ये सी वेव ऊपर जाएगी। अब वो किस फॉर्म में जाएंगी, कैसे जाएंगी, ये तो पता नहीं होता है। इम्पल्स फॉर्म में जाना चाहिए, मगर अब इस वेव को देखे तो कौन बोलेगा ये इम्पल्स है। ये देखिए, मैंने इम्पल्स ऐसे मार्क किया था, 1 2, फिर ये थर्ड वेव, फिर ये फोर्थ, और फिर फिफ्थ, और ऐसे करके ये पहुंच जाएंगी यहाँ पर। मगर 1 मिनट के लिए मैं मार्किंग हटा के दिखा दूँ आपको, तो ये देखिए ये कैसे गया है। अब इसमें कौन सा वन है, कौन सा टू है। अब हो सकता है ये वन होगा, ये इरेगुलर टू होगा, यहाँ यहाँ कहीं ख़त्म हुआ होगा टू। क्यों? क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, ये तो सर्टनली इम्पल्स नहीं है, ये कोई तो भी करेक्टिव वेव है जो ऊपर की तरफ गई, और फिर आज सुबह गैप अप ओपनिंग होके नीचे आया। तो हो सकता है यहाँ कहीं वन बना हो। अब कहीं पे भी मार्क करो, इस यहाँ मार्क करो, यहाँ मार्क करो, यहाँ मार्क, जहाँ मन चाहे मार्क करो। ये फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव यहाँ ख़त्म हुआ होगा। जो आज का सुबह का डाउनफॉल हुआ वो सेकंड वेव। उसके बाद ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव, और ये फिफ्थ वेव। और ये फिफ्थ वेव में छोटे टाइम फ्रेम, पहले तो ऐसा लगता है कि भाई ये ए बी सी ही होगा, मगर वो ए बी सी नहीं लग रहा है। जैसे अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 दिखता है यहाँ पर। ये यहाँ चालू हुई है ये वेव, यहाँ से हम देखें तो ये वन होगा, ये इरेगुलर टू होगा,
फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ऐसा हो सकता है ये। तो अभी बड़े टाइम फ्रेम पे वापस आ जाते हैं, इतने छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके कोई मतलब नहीं होता है। तो अब ये तो रेंज जो मैंने मार्क की थी कल, आप जाके देख लीजिए। इनफैक्ट कल का वीडियो, इसके एक दिन पहले का भी वीडियो, उसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये 60-70% की जो रेंज है, नए नए लो बन रहे थे तो मैं रेंज को भी नीचे नीचे शिफ्ट कर रहा था। तो एक बार वो इस रेंज में आ चुकी है, अब ये वहाँ से टर्न होके अब नीचे प्रस्थान कर सकती है। अब मेरा ये मानना था कि हो सकता है ये कोई एंडिंग डायगोनल बन रहा होगा सी वेव में, जिसमें कि ये फर्स्ट वेव, ये ए बी सी, ये फर्स्ट वेव होगी, फिर ये ए बी सी। अब यहाँ पे फिर से वही कंफ्यूजन चल रहा है कि ये ए बी सी है या 1 2 3 4 5 चल रहा है। तो ये ए बी सी, एक नीचे की तरफ ए बी सी, फिर ये ए, फिर ये बी और फिर ये सी। तो ये फर्स्ट वेव होगी, फिर हो सकता है ये कोई थर्ड वेव, फिर ये फोर्थ वेव, फिर फिफ्थ वेव के लिए नीचे आए, फिर ये ऊपर जाए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये फर्स्ट वेव हो, फिर अब ये यहाँ सेकंड वेव बनी होगी, फिर ए बी सी करके थर्ड वेव आएंगी, फिर ए बी सी करके फिर ऊपर जाएगा और फिर ए बी सी करके नीचे आएगा। तो अभी जब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बनना चालू होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रेडिक्ट करना। और ये जो एंडिंग डायगोनल है ना, उसको शुरुआत में हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। तो अब देखते हैं। अब ये तो रिट्रेसमेंट जो रेजिस्टेंस रेंज था वो तो आज निफ्टी ने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट, अब ये डाउन मूव शुरू हुआ है और इस डाउन मूव में ऐसा लगता है कि ये शायद इम्पल्स है जो कंप्लीट हो चुका है और अभी करेक्शन चालू है। उसके बाद का करेक्शन ऐसे आएगा ऊपर, और फिर ये देखिए ये इम्पल्स है। और ये अगर 38% के पास ही है, ये पता नहीं ये क्यों ऐसे बार बार आ रहा है। कल मैंने एक ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश की थी, डेस्कटॉप ऐप, उसके बाद में ये इन्फेक्ट हो गया और बार बार कैश जो क्विक हिल है वो बार बार ये एरर मैसेजेस दे रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए उसे। तो वो ये देखते हैं कि ये जो है इम्पल्स, ये इम्पल्स अभी तक ख़त्म हुए जैसा लग नहीं रहा है। मगर अगर ये इम्पल्स को देखें हम, ये जो कि ऐसे 1, फिर कुछ इरेगुलर सा 2, फिर 3, फिर 4 और फिर ये 5, ऐसा अगर कंप्लीट हो गया होगा तो हो सकता है ये अब डाउन साइड में आ सक रहा होगा। तो अभी उसके लिए अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट डालें ये, तो ये आप देख रहे हो कि 38% को तोड़ा भी है, उसके नीचे काफ़ी देर सस्टेन भी किया और अभी उसका करेक्शन ले रहा हो या फिर और आगे प्रोग्रेस हो और फिर बाद में करेक्शन ले। तो ये तो अपना अभी हो गया है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ मार्किंग्स, ये हो गया है। ये सी वेव भी क्योंकि ये पूरे के पूरे सी वेव का 38% टूट चुका है, तो ये सी वेव को भी मैं कंप्लीट मानूंगा और अब नीचे की तरफ प्रस्थान कर सकता है प्राइस। तो यही था आज का एनालिसिस। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पुराने वीडियोस भी आप देख लेना जो मैंने पोस्ट किए हैं। और अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आ रहा होगा तो वही लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और क्या, अभी अभी मैंने ये चैनल बनाया है रिसेंटली। ये मैं अपना खुद का एनालिसिस पोस्ट करने के लिए, मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैं सही हूँ गलत हूँ, तो वो तो मार्केट ही हमें बता देगा कि सही है या गलत है। किसी के ऊपर ऐसे सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी जताने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो खुद के एनालिसिस के लिए और खुद का एनालिसिस को मैं ट्रैक करने के लिए ही पोस्ट कर रहा हूँ। तो आपको अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे
व्यू कीजिए और इस लाइक और कुछ कमेंट्स भी लिखिए, आपको क्या ये सही लग रहा है, गलत लग रहा है, जो भी कमेंट है आपके पोस्ट कीजिए बेझिझक। और इसी के साथ आज का एनालिसिस ख़त्म करता हूँ, फिर बाद में कल दोबारा से मिलेंगे। और एक फिर से लास्ट लाइन अपनी कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो प्लीज़ इसके आधार पे कोई भी अपने ट्रेड्स प्लान न करे, खुद का एनालिसिस कर कर खुद के ही ट्रेड प्लान करें। धन्यवाद। ये अभी ये इस वीडियो में मैं एक छोटा सा अपडेट देना रह गया था। वो अपडेट ये है कि ये जो इम्पल्स है, इस इम्पल्स के ये 60-70% के काफ़ी नीचे आ गई थी प्राइस। ये देखिए, ये जो हमारा इम्पल्स है, ये जो हमें इसे काउंट कर रहे थे, इसका जो 60-70% है, अगर ये इम्पल्स यहाँ तक भी अगर माने हम, तो भी ये 60-70% के एक नहीं दो बार प्राइस नीचे आ गई है। तो इसलिए समहाउ पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस एक बार ये लो काटे, ये वाला जो लो है ना हमारा, ये 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 ये, ये कौन से तारीख को बना था, 22 मई को। ये जो लो बना है, इस लो को एक बार प्राइस काट के नीचे आएंगी। जब इस लो को काट के प्राइस जैसे ये ए बी सी करके ऐसे नीचे आएंगी, तो उस समय फिर ये हमारी जो रेंज है, जो वेव 4 की हम रेंज मान के चल रही है, ये वाली, इसको मैं डार्क करके दिखाता हूँ, ये वाले रेंज में प्राइस एक बार आएगा और फिर यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट हो जाएंगी और फिर वेव 5 के लिए ऊपर हम निकलेंगे। तो अब ये किस फॉर्म में धीरे धीरे आती है, फास्ट आती है, पता नहीं, देखते हैं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा हमें। ये तुरंत ही ऐसे, ये जो मैंने मार्क किया है, ये मतलब दो वेज है। एक तो ये ए बी सी करके यहाँ है, फिर एक एक ए बी सी बना है, फिर एक ए बी सी बना है, ऐसा धीरे धीरे करके आए, या सिंगल ए बी सी में ही मान लो कि ये जो है, ये ऐसे सिंगल ही ऐसा ए बी सी बना के नीचे आए। तो ये पता नहीं कैसे आएगा, देखते हैं। मगर ये लो का कटना ज़रूरी है नीचे का ये रिट्रेसमेंट आने के लिए। जब तक ये लो नहीं कटता तब तक हम मानेंगे कि ऊपर ही है, मगर ये कटेगा ऐसे मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो अभी मैंने जो रिट्रेसमेंट डाल के दिया था आपको, ये 60-70% है, उस पर यहाँ प्राइस ने एक बार और दो बार तोड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाल के दिखाया था रिट्रेसमेंट। और दूसरी और एक बात कि ये जो सी वेव मैंने मार्क करके रखा है, उस सी वेव का ये 38% तोड़कर प्राइस नीचे सस्टेन भी करके फिर ऊपर गई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे ए बी सी फिर एक बनेगा। तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है। बस इसको इम्पोर्टेंट है, इसे देखते रहिए। थैंक यू सो मच।